से जितने भी अब की बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th क्लास यानी कि 10वीं में एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, तो उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। और आप लोग को आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? आज केमिस्ट्री है, तो क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि एक अध्याय की शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग को पहले हम फिजिक्स ख़त्म कर चुके हैं, अब आगे हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री के चलिए हम एक तरफ से आप लोग को हम बताते हुए इसके बाद हम बायोलॉजी में जाएंगे। तो केमिस्ट्री में कौन सा दिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं। तो इसमें जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा तो आप लोग को इसमें से 2 या 3 4 5 आप लोग को हम बताने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड से भी पूछा जाएगा, जो कि 3 6 9 परीक्षा में भी आने वाले हैं यह प्रश्न। तो चलिए हम याद कर लेना है आप लोग को जितने भी स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम एक तरफ से हम बढ़ते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थिति रहते हैं? तो क्या रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक रहता है। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और इतना इतना में से क्या किस प्रकार की अभिक्रिया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा? वियोजन। वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन। अब चलिए तीसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो निम्नलिखित कौन संतुलित है? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन जेड एन हो जाएगा। जिम जिम प्लस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 4, जो कि यह आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि 2024 में भी पूछा गया है। तो यह प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित नहीं है, तो इनका सैंपल से डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित है यह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा, उपचयन। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है? इनमें सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर 6 नंबर में क्या कर रहा है, जल में वैदिक अपघटन में कोथर पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मुक्त होती है, तो इनमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते कितना नंबर, 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए क्या करा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो अभिक्रिया करेगी तो कौन? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, Fe² और ऑक्सीजन प्लस 2 हेलियम और इतना इतना एफ का ऊपर दिए गई अभिक्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है? तो इनका क्या हो जाएगा? विस्थापना अभिक्रिया हो जाएगा। तो यह प्रश्न अब की बार 2026 में पूछा जाएगा। 8 नंबर का है, तो आप लोग याद कर लेना है और कॉपी पर लिख भी लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर, लोहा चूना पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो सही उत्तर पर निशाना लगाए। तो क्या करा, हाइड्रोजन। आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस और आर्यक्ष क्लोराइड बनता है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 10 नंबर में क्या कह रहा है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें छेपिए, ठीक है, छेपिए हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में 11 नंबर में क्या कह रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की यह अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं कितना नंबर, 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थान तंत्र से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजिक। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथक सही है? तो यह क्या कर, तो यह क्या हो जाएगा? कपर ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम 14 नंबर में बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो क्या हो जाएगा? इनका हो जाता है 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा श्वेत रंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण इतना ऊष्मा किस प्रकार की समीकरण है? तो क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर साग सब्जी को विघटित
होकर होकर कर्पूरित बनाए किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उसमें 6p, उसमें 6p हो जाएगा आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2017 में पूछा गया था, तो अब की बार यह प्रश्न भी पूछा जाएगा 2026 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर में देखिए क्या कहा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को गर्म करने में प्राप्त होता है? तो गर्म करने में प्राप्त किया है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, लोहा की प्रक्रिया करने पर क्या हो जाएगा, गैलिनीकरण, ग्लोनीकरण हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 20 नंबर में। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन H2 बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 21 नंबर में, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है, तो यौगिक जल में विलयन है, तो यह तत्व हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या करें, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात में क्या होगा? तो 3:1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर में आते हैं, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कि यह नीचा दिया गया है जिंक सल्फर में, तो कार्बन उपचय हो रहा है, तो कार्बन हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, कार्बन उपचयन हो रहा है। अब देखिए हम 24 नंबर में आगे हैं, तो 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया करते हैं? तो कौन संयोजन अभिक्रिया करते हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2H2 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, दोनों से जुड़ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं कितना, 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या करें, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा उपस्थित अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, Fe प्लस कार्बन ऑक्साइड और सल्फर दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 26 नंबर में, लोहा चूना पर तुलना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो क्या हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 27 नंबर में। 27 नंबर में देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडेक्स अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलाना क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो। आप क्या कर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ के ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो उपचयन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि देख सकते हैं यह भी प्रश्न अब की बार पूछा जाएगा 2026 में, यह भी पूछा जाएगा, तो यह भी लिख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या करें, निम्नलिखित के कथनों में कौन सा सत्य है, असत्य है? तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, 32 निम्नलिखित यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाने कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किस धातु को हवा में जलाने के लिए एक नियमित ताप की आवश्यकता होती है, जो कि कहलाते हैं? तो क्या हो जाएगा, प्रज्वलन
ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में क्या कर रहा है, एक भरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु का उपस्थिति में गर्म करने पर हवा वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे 35 नंबर में नाइट्रोजन जो कि धनात्मक का जो कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या हो जाएगा, दंत विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, ऊपर दिए गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 37 नंबर में उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो किस प्रकार है, संयोजित अभिक्रिया हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया उपयुक्त में क्या हो जाएगा, संयुक्त अभिक्रिया हो जाएगा 38 में। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर में क्या कह रहा है, ऊष्मा के द्वारा दिए गए योजना की अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 40 में क्या कह रहेगा, अभिनय जिन जिन अभिक्रियाओं में उस ऊर्जा अवशोषित होती है तो उन्हें कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें शोषित अभिक्रिया हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सल्फर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे, 43 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हल कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं कितना नंबर में, 44 नंबर में। 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 44 नंबर में देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदान करता है, तो इनमें क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 45 में। 45 में देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, तो इनमें क्या हो जाएगा, विद्युत विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य संग्राही रखने से उपचयन की गति हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीमी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिंक तथा सल्फरीय अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैस निकलती है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 48 नंबर में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं कितना 49 नंबर में। 49 नंबर में क्या करें, समीकरण इतना क्या, एक है, तो संयोजक अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब चलिए 50 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनका अवक्षेपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, ठीक है, आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 51 में, तो अभिक्रिया जो कि इतना किस प्रकार की अभिक्रिया यह है, तो क्या हो जाएगा, अपघटन क्रिया है, क्या हो जाएगा, यह अपघटन क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 52 नंबर में अभिक्रिया की इतना के में उपचयन करते हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन का हो जाएगा, आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 54 नंबर में। 54 नंबर में क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इनमें क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर 55 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो क्या उसमें छेपी, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न आता है, क्या आता है लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया जिनमें आयन का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है, तो क्या द्वितीय स्थापना। तो क्या हो जाएगा, आप लोग को 56 प्रश्न बताए गए, 56 में आप लोग को 4 आप लोग को वीवीआई है, तो 4 में से आप लोग को पूछा कितना जाएगा 2। तो आप लोग को चयन आद कर लेना है, टोटल बाय टोटल समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।